जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। आज के इस लेक्चर में जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, पर्यावरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पर्यावरण के अंतर्गत आता है प्राकृतिक संसाधन। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते रहे हैं एग्जामों पर। तो हम सभी प्रश्नों की चर्चा करें जो एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है, सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। क्लियर है? तो जो लोग वीडियो में या चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, इससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधन सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि आखिर प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं। तो सबसे पहले एक लाइन आप लोग याद रखिएगा प्राकृतिक संसाधनों की। प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए वे सभी पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। क्लियर है? जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। विशेष रूप से अगर देखें तो फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे कि आपकी मृदा यानी मिट्टी हो जाएगी, आपकी जल हो जाएगा, इसके अलावा और ये आपके जो खनिज संसाधन होते हैं, ये इस टाइप के जो सारे के सारे संसाधन हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो पाया होगा आप लोगों को प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। देखिएगा, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो विशेष रूप से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी आपको आंसर दिए गए हैं। 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन दीजिएगा। जल तो देखिए आप सिंपल बता ही दिया है मैंने कि जल क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। खनिज जितने भी निकलते हो प्राकृतिक संसाधन है। ऊर्जा के जो भी संसाधन होते हैं वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, सी। ऑप्शन नंबर सी, संस्था कोई भी प्रकृति द्वारा नहीं प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा जा रहा है, भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में मैदान है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका, ये ऑप्शन आप ए बी सी डी आपको आंसर दिए गए हैं। अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? आप देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्या देखिए, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर है इसका। विशेष रूप से याद रखिएगा, यानी पूरे पृथ्वी में 100% पर अगर देखा जाए तो 43% भौगोलिक क्षेत्र पर क्या है? मैदान है। आप विशेष रूप से याद रखिएगा, भारत के कितने प्रतिशत पर भौगोलिक मैदान है? भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपका 43% क्या है? मैदान है। इसके अलावा जो है पर्वत और पठार है। विशेष रूप से याद रखिए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात करें तो विशेष रूप से याद रखिए, भारत में लगभग कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य भूमि है? कृषि योग्य भूमि है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, आप लोग विशेष रूप से याद रखिए। कृषि योग्य भूमि की बात की जा रही है यहाँ पर। तो राइट आंसर बताइए। ए बी सी डी आपके सामने आंसर है। राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57% जो भूमि है दोस्तों वो क्या है? दोस्तों याद रखिए, कृषि योग्य भूमि है। बाकी की भूमि जो है वो बंजर युक्त बोल सकते हैं आप, लेकिन कह सकते हैं जो उपजाऊ एक विशेष रूप से जो भूमि है वो 57% है। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर बात करें तो विशेष रूप से याद रखिएगा, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपहार है, यानी प्राकृतिक संसाधन पूछ रहा है। विशेष रूप से याद रखिएगा, श्रम, पूंजी, विशेष रूप से ये ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, भूमि संगठन। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर जाएगा। भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है या प्रकृति द्वारा दिया गया उपहार है। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है, मृदा से में ताजे जल का मुख्य स्रोत क्या होता है? जो मिट्टी होती है उसमें ताजे जल का स्रोत क्या होता है? तो ये ऑप्शन हिम, महासागर, भूजल, ये वर्षा। तो विशेष रूप से ऑप्शन आपके सामने है। क्लियर रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर जाएगा। लॉक करिएगा ऑप्शन नंबर सी। वर्षा का जो जल होता है दोस्तों शुद्ध जल होता है या ताज़ा पानी होता है, तो विशेष रूप से याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। भारत में कितना धरातलीय जल उपयोग के लिए उपलब्ध है? ये सिंपल क्वेश्चन है, वो पूछा भी जाता है अक्सर दोस्तों, याद रखिएगा विशेष रूप से। धरातल में अगर पूरे पृथ्वी की अगर बात की जाए तो पूरे पृथ्वी में कितने परसेंटेज पानी है? 71%, यानी 71% जो है पूरे पृथ्वी पर जल है। तो फिर बाकी का क्या है सर, आप लोग पूछेंगे। तो विशेष रूप से याद रखिएगा 29% जो है उसमें में ये ज़मीन का जो हिस्सा है 29%, 71% पर जल है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कितना धरातलीय जल उपयोग के लिए है? तो विशेष रूप से धरातलीय जो जल होता है ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए ये ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32% जो जल है वो उपयोग किया जाता है। क्लियर है? तो ये विशेष रूप से याद रखिए। पूरे परसेंटेज अगर पानी की अगर मात्रा देखी जाए तो 90 आप ले सकते हैं 100% पानी में 97% जो पानी होता है ना आपको दोस्तों, विशेष रूप से याद रखिए महासागरों का होता है। ये विशेष रूप से यूजफुल नहीं होता, पीने योग्य नहीं होता है। इसके अलावा 2% जो जल होता है ना दोस्तों, ये जल जो होता है आपका बर्फ़ के रूप में होता है, मौजूद होता है। ये पृथ्वी पर होता तो है लेकिन बर्फ़ के रूप में होता है, तो इसलिए इसका भी यूज नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि 1% ही पानी लगभग क्या होता है आपका पीने योग्य उपलब्ध होता है पूरे पृथ्वी में। क्लियर है? चलिए विशेष रूप से याद रखिएगा इसको।
चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, भारत में वाटर शेड परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष रूप से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी 1990-91 में वाटर शेड परियोजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन आपके सामने निकल कर आते हैं, ये देखिएगा। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉक करिएगा ऑप्शन नंबर सी को, 1978। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। महासागरीय खनिज संसाधनों में क्या पाए जाते हैं। महासागरों से क्या खनिज के रूप में निकाला जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल विशेष रूप से याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। डी इसका राइट आंसर क्लियर करिएगा, क्योंकि निकल भी निकाला जाता है कोबाल्ट और नूडल्स से, नोड्यूल्स वगैरह। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वर्गीकरण सही है। ऊर्जा का वर्गीकरण पूछा जा रहा है, तो दोस्तों ये याद रखिएगा। देखिए ये जो आप देख पा रहे होंगे, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, इसमें थोड़ा मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। नवीकरणीय क्या होते हैं और अनवीकरणीय क्या होते हैं, विशेष रूप से क्योंकि डाउटफुल रहता है, कई छात्रों के कुछ कमेंट आते हैं कि वो डाउटफुल टॉपिक है, तो विशेष रूप से मैं देख लेता हूँ, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखा, ऊर्जा के दो प्रकार के संसाधन होते हैं। कौन कौन से होते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के क्या बोलते हैं, परंपरागत स्रोत, जैसे क्या बोलते हैं, परंपरागत स्रोत को ही बोलते हैं अनवीकरणीय, जो कि नवीन नहीं है। क्या है, अनवीकरणीय है, क्योंकि वो परंपरा बहुत पुराने चले आ रहे हैं, बहुत पहले से यूजफुल। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो परंपरागत जो होते हैं, जैसे कि आपका लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, क्या आज से यूज कर रहे हैं, क्या बहुत पहले से सदियों से यूज करते आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये परंपरागत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को अनवीकरणीय। तो विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा होते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत में ये होते हैं कि आप लोग इसको बोलते हैं ये क्या बोल सकते हैं, नवीकरणीय। नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत होते हैं, इनका मतलब जो नवीन, अभी रिसर्च हुआ है, जैसे कि आप जैसे कभी समाप्त नहीं हो सकते। विशेष रूप से जैसे कि क्या होते हैं आपकी ऊर्जा, सोलर पैनल वगैरह। ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस। इस प्रकार से क्या है, ये आपके ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो विशेष रूप से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों। क्लियर है, आई होप समझ पाए होंगे ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो निम्नलिखित में से कौन सा योग ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को सही दर्शाता है। कुछ कोड दिए गए ऑप्शन है आपके पास, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। ये है आपकी, ये कोड दिए गए हैं, इसमें आपको आंसर चेक करना है। चलिए राइट आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। इसका लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि विशेष रूप से याद रखिएगा, कोयला, पेट्रोलियम क्या है, प्राकृतिक स्रोत ही हैं, जो परंपरागत ही स्रोत ही हैं। क्योंकि हमने देखा कि पहले से यूज किए जाते, पेट्रोलियम कहीं आज से थोड़ी यूज किया जा रहा है ना। इसके अलावा ये भी प्राकृतिक गैसें वगैरह भी जो भी आती हैं, जो आपका एलपीजी वगैरह, सीएनजी वगैरह है ना, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित गैस, इसके ऑप्शन सभी सही हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन की बात की जा रही है, विशेष रूप से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। याद रखिए इसका राइट आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। लॉक करिए ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सभी के सभी जीवाश्म ईंधन है दोस्तों। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के किन राज्यों में भूमजल का विकास बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ये भूमजल का विकास पूछा जा रहा है, किन राज्यों पर किया जा रहा है, भूमि के अंदर जो जल है उसकी बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। पंजाब भी में और हरियाणा और राजस्थान, तीनों इसके राइट आंसर रहेगा। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14। समुद्री जैविक संसाधन में निम्न में से कौन पाए जाते हैं। चलिए देखिए, आंसर तो देख ही लिया होगा आपने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। प्राणी प्लवक पाए जाते हैं, पादप पाए जाते हैं, निस्तलक पाए जाते हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपके सामने निकल कर आ रहा है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर, बायोडीजल के विषय में कौन सा कथन सही है। याद रखिएगा, बायोडीजल जेटोफा और देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया है। बायोडीजल कराकस, पोंगनिया आदि के बीजों से भी प्राप्त किया जाता है। तो ये विशेष रूप से कुछ पॉइंट हैं। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, सभी सही हैं। चलिए ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।